कासगंज पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कासगंज सौरभ दीक्षित द्वारा पुलिस लाइन पहुंचकर परेड का मान प्रणाम स्वीकार कर परेड का टोलीवार निरीक्षण किया गया। जवानों को ड्रिल परेड का निरीक्षण कर यातायात प्रबंधन, दस्ते का प्रयोग और पिकेट के बारे में समझाया गया। तत्पश्चात मैस का निरीक्षण किया गया और मैस की गुणवत्ता का जायजा लिया और मैस की स्वच्छता और गुणवत्ता को देखकर संतुष्टि व्यक्त की। मैनपुरी थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम जसवंतपुर में गांव के ही लोगों से चक्रोड़ को लेकर मृतक बलराम सिंह राजपूत का विवाद हुआ था, जिसमें उक्त लोगों ने मृतक को जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद गुरुवार को मृतक का शव उसी के खेत में बने ट्यूबवेल में के पास शीशम के पेड़ पर लटका मिला। घटना की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं मृतक की पत्नी संगीता ने गाँव के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। पति थे कैसे खत्म हुआ है? देखो जे घर में लड़ाई हैगी तो उनके बापन जनका नाव धरो तब इन्हें जनका कह दी तो हमने जाके मेरो आदमी शराब पिए तो मेरे घर में ना जोरे न हो रे करे कि भैया शराब पिए तो मानी आओ ना माने 3 दिन आइए तो जे कहबो ना माने बे लड़ाई करबो ना। कौन लोग कहना नहीं माने? मेरे घर के हैं, खास घर के। क्या नाम है? लाखन सिंह उनके लड़का दे तब भैया फिर ना माने फिर जे नहीं संजा उलटियां ले आए तो हमारे घर वाले सब जन बांध दो जाके ना मान तो भैया पैसा ना खाना उरे कत पाते कत बांध दो कि हमें बांधो बांध पूरी रात राखो तो मैं फिर मैंने जाके अपने भैया को फोन कर मैंने अपने भैया बुलाए जाके ना मानते चलो चालान कर वहीं चल भैया तो ऐसे ही रार खत्म हुआ जे तो मने ना जे तो लड़वे पिता तो भैया जो कोई फिर न जाके हम लड़ाई ना करें आता थे तेरे संग सब काम करें कछु काम ना करें तेरे संग रहे छोड़े चले गए छोड़े चले गए मैं खेत चले गए हमने जे ना जाने पाई का हुई दैया। अरे घर से गए थे ये? हाँ घर से गए 5 धत्ती करे मैं मई के तो तय दूरी हते। क्या लगता है आपको किसी ने मारा है? ना कोई किसी ने मारा है? हाँ घटुए धत्ती भी लगे उनकी हत्या की गई। हाँ इतनी बड़ो पेड़ हुआ बूढ़ाड़ो नेक से सैया है छोटे से पेड़ पे। छोटी से सैया उससे लंबे हैं। किसी ने मारा? कुछ नाम वगैरह आपको बताना चाहिए? किसी ने मारा? किसी पे शंका है क्या? जय लड़ाई का तो जय हुए जे लठियां ले आते। क्या नाम है? अम्मा मालूम है नाम वगैरह पता है? लाखन सिंह की लड़का वारी बेहेंगे सुधीर बेसाल 2 लड़का जी हैंगे और उनके समझ नहीं आते उनके घर हुआ और उनके घर वाले। हाँ क्या नाम है आपका? और क्षेत्र पुलिस अधीक्षक कासगंज सौरभ दीक्षित के कुशल निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज जितेंद्र दुबे के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध की रोकथाम और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के नेतृत्व में थाना सहावर पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई से एक शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, 3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और चोरी की 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। और क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला सर? आज दिनांक 29 जून 2023 में प्रभारी निरीक्षक सहावर और उनकी टीम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि गांव सहमरपुर के आसपास कुछ बदमाशों का मूवमेंट है और कुछ घटनाकारी करने वाले हैं। इस सूचना पर उनके द्वारा प्रभारी निरीक्षक जो क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना दी गई और उसके साथ साथ अपने घेराबंदी की गई। इसी दौरान खतौली की तरफ से गंज की रोड की तरफ आते हुए एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो पुलिस पार्टी की घेराबंदी को देखते हुए तत्काल उतरकर उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू किया है। इस फायरिंग की घटना पर प्रभारी निरीक्षक और हमारी एसओजी की टीम के प्रभारी की टीम के द्वारा उस पर आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी हुई है और उसके कब्जे से 1 तमंचा, 3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही एक काले रंग की स्प्लेंडर प्लस बाइक भी बिना नंबर की बरामद हुई है। इसके अलावा उसके पास से 810 रुपये भी बरामद हुए हैं। नज़दीक जाकर उसकी जानकारी की गई तो उसका नाम अंकित पुत्र रामगोपाल, जो थाना क्षेत्र एतमादुद्दौला आगरा का रहने वाला बताया। उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो उसके ऊपर करीब 8 मुकदमे अभी दर्ज हैं। पिछले दिनों जो करीब सहावर में ही इको
कार की लूट हुई थी दिनांक 19/6/2023 में। उसके संबंध में भी उसके द्वारा बताया गया कि अपने साथियों के साथ मिलकर के उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी सूचना एकत्र की जा रही है। मजरूब को वास्ते इलाज जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां वो इलाजरत है। अन्य चीज़ों की रिकवरी के बारे में प्रयास जारी है। मैनपुरी के बिचमा थाना क्षेत्र के गांव लाहौरीपुर में अपनी परचून की दुकान के बाहर लेटे एक अधेड़ व्यक्ति के अज्ञात हमलावरों ने ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मौत के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और जांच की जा रही है। ग्राम लाहौरीपुरा में परचून की दुकानदार की एक हत्या कर दी गई। सर, पूरा मामला क्या है? ये थाना बिछवा के लाहौरीपुरा गांव में एक वृद्ध हैं हाकिम सिंह, ये करीब उम्र 70 साल की। ये गांव के बाहर इनकी एक परचून की दुकान है, उसके बाहर तख्ते पर सो रहे थे। तो रात में इनकी ईंट से सिर पर वार करके हत्या कर दी गई है, जिसपे उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है, दलील प्राप्त की जा रही है और हत्या के कारणों का सारा पता लगाया जा रहा है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। बाकी इसके संबंध से कार्रवाई की जा रही है। जनपद देवरिया के सलेमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टेकनपुरा में 4 घर और उसी के बगल के गांव गोपालपुर में एक घर को रात को चोरी हो गई। आपको बता दें कि थाना सलेमपुर क्षेत्र में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। थाना सलेमपुर क्षेत्र में एक रात में 5 घरों में चोरी का मामला सामने आया है। एक तरफ थाना सलेमपुर की पुलिस रात को गश्त करते हुए सुरक्षा का दावा करती है, वहीं चोरों ने एक ही रात में 5 घरों में चोरी करके पुलिस को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने थाना सलेमपुर की पुलिस घटना स्थल की जांच कर रही है। मतलब क्या नाम है आपका? कमलावती, किस गांव की निवासी हैं? गोपालपुर छोटकी। क्या घटना घटी है आपका? घटना घटी है, हम लोग तो सो गए रात को। आज 2 बजे हमको नींद खुला तो गई हाथ पैर धोकर फेराकर सब लेट गई। लेटने के बाद हम नहीं जान रहे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब देखी तो गाड़ी यहाँ है, मोटर है, सब मैंने देख करके सोई है। और उसके बाद नहीं जान रहे हम लोग तीनों की क्या हुआ घर में क्या नहीं हुआ। उसके बाद कुछ भी नहीं। ये उठे लड़का निकले तो कह रहे हैं कि काहे क्यों बंद किए हो तुमको आदत नहीं छूटेगा। अब इसी पर हम कह रहे हम काहे क्यों बंद करी। तब किचन में जाता है लड़का तो देखता है कि दरवाजा अच्छी टूटा है खिड़की। पता आज मम्मी तो सब अपना घर का पता कौन ढुका है। हम कहने अरे पगला नहीं ढुको। तब उठत चिल्लात हमने क्या होता नहीं रोड पीटत 3 जने तो रोए लगल बन गई पर। क्या क्या आपका नुकसान हुआ? चोरी में क्या क्या गया? गैस था 40,000 और बिखो था 7-8 थान आदमी का करधन। सब पूरा जाने के बिखो था, लड़की के भी बिखो था। बहन का जो शादी हुआ तो अपना भी जो उसका अलग 7,000 रुपया था। हो नहीं रहा है बिखो। ये चोरी का पता आप लोगों को कब चला कि आपके घर में सुबह चोरी हुई? सुबह एकदम 4:30 बजे के बाद हम उठे हैं, देखेंगे सुबह उठे हैं तो देखें कि बाहर का दरवाजा बाहर से बंद है, पीछे वाला दरवाजा। तो हमको लगा कि मम्मी बंद की होंगी, तो नहीं बंद की थी। तो फिर हम गए हैं उधर से, फिर फ्रेश होके आए हैं तो फिर हाथ मुंह धुलने के लिए उस रूम में गए जिसमें शीशा वगैरह था। तो उसमें देख रहा है पूरा सामान बिखरा हुआ। तो फिर पूछे हम लोग से तो कह रहे हमने नहीं कुछ, हमको लगा कुछ ढूंढे होंगे लोग तो नहीं मिला होगा। तो फिर छीट के छोड़े हैं सर। तो फिर उसमें नहीं कुछ मिला तो आए तो ताला भी मारा था इस वाले घर में जिसमें हमारी अलमारी थी, उसमें पैसा वैसा था जेवर वगैरह। तो इसका चाबी नहीं मिला है। तो फिर हम गए किचन में तो ढूंढने के लिए चाबी की वहाँ होगा, देखें कि गेट उसका खिड़की टूटा हुआ है। तो हमको तब लगा कि हाँ चोरी हो गया है। तो फिर गए बाहर, सीधा घर के बाहर निकले हैं तो देख रहे हैं कि इस रूम में ये भी दरवाजा, इसका भी खिड़की तोड़ा गया है और अंदर से लॉक किए थे सब दरवाजे को। क्या क्या चोरी हुई है? चोरी 40,000 रुपया कैश था, 38,000 रुपया नोट और 2,000 रुपया का सिक्का था और 7,000 जोड़ के बताए हैं। और जेवर में हाथ में का था, करधनी था, मम्मी का मंगलसूत्र और हाँ मंगलसूत्र था और बहन का कान में का नाक में का। क्या नाम है माता जी आपका? किस गांव की रहने वाली है? गोपालपुर स्कूल टोला। क्या घटना घटी है आपके? हमारे पास चोरी हो गई। कब हुई चोरी? रात में। आप लोग घर में कौन कौन रहता है?
दो लड़के एक हम। 2 लड़कियां एक आप, जेंट्स कोई नहीं है? जिनसे कोई नहीं। कब पता चला कि आपके घर में चोरी हो गई? 4 बजे भोर में हम देखे हैं। 4 बजे भोर में। क्या क्या नुकसान हुआ है? 6 टन सोना गए, 4 टन चांदी। क्या चीज? 4 टन चांदी गलबा, 6 टन सोना, 15,000 पैसा गए। 15,000। तो घर में कोई जेंट्स नहीं है? नहीं। कितनी बच्चियां हैं आपकी? 5 लड़के 1 लड़का। 5 लड़कियां 1 लड़का। वाराणसी राजा तालाब से खबर सामने आई, जहां आरा जिला विकास खंड सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, क्षेत्रीय रोहिणिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल उपस्थित रहे। बैठक में विकास खंड आरा जिला लाइन के अंतर्गत निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों के द्वारा अपनी अपनी ग्राम पंचायतों से संबंधित हितधारक विभागों से संबंधित प्रकरण सदन के सम्मुख उठाए गए, जिस पर प्रमुख नगीना सिंह पटेल के द्वारा सदन में उपस्थित संबंधित विभागीय अधिकारियों को संबंधित समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। मूंगफली बेचकर घर वापस आ रहे किसान, ट्रैक्टर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रैक्टर पर बैठे आधा दर्जन लोग घायल हो गए, वहीं एक की दर्दनाक मौत भी हो गई। सूचना पर राजेपुर थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, वहीं डॉक्टर ने एक मृत को घोषित कर दिया। साथ ही साथ पूरा ये मामला जो है वो फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगन सिंह है। गाँव? गाँव घुमिया रसुलपुर है, थाना नवाबगंज में। ये खत्म हो गया, आपके कौन है? ये मेरे पिताजी थे। क्या नाम था इनका? गजवर सिंह गंगवार था। कितनी उम्र थी? लगभग 12 साल उम्र थी इनकी। किससे टक्कर हुई थी? ट्रक और ट्रैक्टर से। कहाँ जा रहे ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर लेके मतलब ये कल जलालाबाद से मूंगफली बेच के अपने घर जा रहे थे। घर जा रहे थे। तो ट्रक आया। टक्कर कहाँ पर हुई है? ये गांव का नाम हमें नहीं पता। कुतलूपुर। हाँ, कुतलूपुर में। किससे हुई टक्कर? ट्रक और लगभग 10 बजे टाइम पे हुई थी। ट्रक से? 6 लोग घायल हैं और 6 लोग घायल हैं। 6 लोग डेथ हो गई। 6 लोग घायल हैं। पंचनामा भर दिया पुलिस ने? पंचनामा पुलिस ने भर दिया। जालौन कोतवाली पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, चोरी किए गए जेवरात और एक चोरी की गई मोटरसाइकिल और चोरियों में इस्तेमाल की जा रही एक पिकअप गाड़ी और 20,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। जालौन कोतवाली को एक अहम सफलता हाथ लगी है। क्या पूरा प्रकरण है, क्या बरामदगी और क्या कार्रवाई है? पुलिस अधीक्षक जालौन के दिशा निर्देशन पे जनपद में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय गिरोह के गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक चोर कानपुर देहात का तथा एक औरैया जिले का रहने वाला है तथा 2 अपराधी जालौन जनपद के रहने वाले हैं। इनके पास से 3 अवैध तमंचे व 3 जिंदा कारतूस तथा 20,000 रुपए तथा एक मोटरसाइकिल जालौन कस्बे में चोरी हुई थी, वो बरामद हुई है। विगत दिनों हुई चोरी के कुछ आभूषण भी बरामद हुए हैं तथा चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त होने वाली पिकअप वाहन भी बरामद हुआ है। अंधेरे का फायदा उठा के जिसमें से 2 चोर भाग गए हैं। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त गण को न्यायालय रवाना किया गया है। इन अभियुक्तों की और भी आपराधिक इतिहास है।